परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है, एकांतवादी निराश नहीं होता। क्या निराशा से बचा जा सकता है? निराशा का कारण क्या है? कोई व्यक्ति निराश क्यों होता है? निराशा का कारण है अनेकांतवादी दृष्टिकोण। जो व्यक्ति एकांतवादी होता है उसे निराशा यूं ही नहीं मिलती। यदि निराश होना नहीं चाहते तो एकांतवाद को समझना होगा। जो एकांतवादी बन गया वो कभी निराश नहीं होता। ये एक सिद्धांत है। हम इस सिद्धांत को व्यवहार की कसौटी पर कसें। एक व्यक्ति व्यापार करने पर परदेश गया 2-4 माह बाद निराश होकर लौट आया। 2-4 माह बाद लौट आया। लोगों ने पूछा कि निराश क्यों है? उसने कहा, इतना परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस स्थिति में निराशा तो होगी ही। वास्तव में किसी भी सफलता अथवा असफलता की स्थिति में हमें इन 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए: काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुषार्थ। इसमें पहला तत्व है काल। यदि काल अनुकूल मिला तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी। इस पर व्यक्ति का कोई वश नहीं है। यदि कोई माघ महीने में आम खाना चाहे तो वो कहाँ से उसे आम की प्राप्ति होगी? ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। जिस समय काल सहायक बनता है उस समय काम सफल होता है। दूसरा हेतु है स्वभाव। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है। धतूरे का बीज बोओगे तो धतूरा ही मिलेगा। आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा। व्यक्ति बीज बोता है धतूरे का और आशा करता है आम की। क्या ये आशा फलेगी?
तीसरा हेतु है नियति। एक निश्चित समय होता है, कोई भी काम उसी के अनुरूप होता है। हम नियति को भी झुठला नहीं सकते। प्रकृति के नियमों को कौन बदल सकता है? जिन्होंने प्रकृति को बदलने का प्रयत्न किया, उन्हें प्रकृति ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि बदलने वाले स्वयं औंधे मुंह गिर गए। चौथा हेतु है भाग्य। सफलता या असफलता में भाग्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम इसकी स्थिति को अस्वीकार नहीं कर सकते। पांचवा हेतु है पुरुषार्थ। मनुष्य का पुरुषार्थ, पराक्रम और श्रम उसकी सफलता का आश्वासन है। जो व्यक्ति इन पांचों को जानता है वो कभी निराश नहीं होता। इन पांचों का योग नहीं है तो सफलता ही मिलेगी। अनेक लोग कहते हैं मैंने बहुत श्रम किया किंतु सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। उन्हें ये सोचना चाहिए कि बहुत पुरुषार्थ किया किंतु यह भी है कि भाग्य साथ दे रहा है या नहीं। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? नियति कैसी है? समय अनुकूल है या प्रतिकूल है? काल, भाग्य आदि अनुकूल होते हैं तो थोड़े में ही सफलता मिल जाती है। ये प्रतिकूल होते हैं तो बहुत श्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक घटना के संदर्भ में इन पांचों पर विचार करें। यदि काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुषार्थ इन सब की अनुकूलता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था आज का संदेश। बच्चों, आज आप सभी को ध्यान में बिठाने जा रहे हैं। समय प्रारंभ होता है। ओम शब्द आपकी मदद करेगा तो समय आरंभ होता है।
बच्चों, आप सभी को ध्यान की अवस्था से अब उठाया जाता है। आप सबके लिए माँ परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ आप सभी को दिल से दुआएं देती हैं और परम पिता परमेश्वर की दया आप सभी को प्राप्त होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।